हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों की डिमांड पे एक स्पेशल चीज़, एक स्पेशल फैक्ट बेस्ड मैप रीडिंग सीरीज़ मैं लेके आया हूँ। और इसका फ़ायदा इतना ज़्यादा है कि जितने भी आजकल एग्ज़ाम हो रहे हैं वो सारे के सारे एग्ज़ाम्स इस मैप रीडिंग पे ही बेस्ड रहते हैं। कैसे? आप कोई भी एग्ज़ाम दे दो, एंट्रेंस दो या फिर आगे चल के आप कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन दोगे, उसमें इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं पूछी जाती हैं। जैसे कि भारत के उत्तर दक्षिण में किससे बाउंड्री लगती है, किसकी सीमा लगती है, कौन से स्टेट की किससे लगती है। दूसरी चीज़, कौन सा पहाड़ कहाँ है, पर्वत कहाँ है, कौन सा खनिज कहाँ उत्पादन होता है, कौन सी नदियाँ कहाँ बहती हैं। ठीक है, तो हम लोग प्राइमरीली शुरुआत करेंगे इंडिया के मैप से। ये इंडिया का फिजिकल एंड ज्योग्राफिकल मैप है और ये मैंने आपके सामने रखा है इंडिया का पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप वो जिसमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज दिखाई दे रही होंगी आपको, अगर मोटा मोटी मैं सिंपल शब्दों में बात कहूँ तो। ठीक है, और अगर फिजिकल या ज्योग्राफिकल मैप ये होता है जिसमें फिजिकल चीज़ें दिखाई दी, नदी दिखाई दे, तालाब दिखाई दे, पहाड़ दिखाई दे, ये सारी चीज़ें दिखाई दे। दोस्तों एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, आप अगर कोई भी जनरल कंपटीशन दे रहे हो उसमें ये इतना रिलेवेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी प्लेसेस इन न्यूज़ रहते हैं, आप एसएससी उठाओ, यूपीएससी उठाओ, सीडीएस दे रहे हो आप, सीडीएस और एनडीए का तो ये फेवरेट टॉपिक है। सीडीएस में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन मैप बेस्ड रहते हैं और मैंने दिया था, मैंने एसएसबी क्रैक भी किया है और मैंने ये महसूस किया है कि मैप की अच्छी समझ आपको होनी चाहिए अगर आपको डिफेंस लाइन में जाना है तो। अदरवाइज मैंने यूपीएससी आईएएस की मैं बात कर रहा हूँ, यूपीएससी आईएएस, बीपीएससी या यूपीपीसीएस, जो इन लोगों की तैयारी ये कर रहे हैं। ठीक है, या फिर एंट्रेंस के रिसेंट के ईयर्स के मैं क्वेश्चन की बात करूं तो अगर आप लोग उठा के देखेंगे तो उसमें मैप बेस्ड कौन सा खनिज कहाँ आया, कौन सा प्लेस क्यों न्यूज़ में था, ये सब पूछे गए हैं एंट्रेंस में। तो हम लोग उसी तरीके से शुरुआत करेंगे यूपीएससी बीपीएससी में जिस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं वही। और हम लोग भारत को पूरा पहले आप लोग एक बार देख लीजिए। ये उत्तर दक्षिण आप समझ रहे हैं, उत्तर जो है जम्मू एंड कश्मीर, दक्षिण में अगर लैंड की मैं बात करूं तो सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाता है इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में है। ठीक है, और रामेश्वरम हो जाता है तमिलनाडु में। इंदिरा पॉइंट यहाँ है सबसे नीचे। ठीक है, और लैंड पे है आपको तमिलनाडु। सबसे पश्चिमोत्तर जो है वो है गुजरात एंड गुहार मोती यहाँ का प्लेस है। और सबसे इधर की अगर मैं ईस्टर्न साइड की बात करूँ तो ये है अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर। अब कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री कितने देशों के साथ लगती है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसकी बाउंड्री किससे लगती है, कितने देशों से टोटल कंट्री लगती है। देख लीजिए आप, अफगानिस्तान से बाउंड्री सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर जो कि पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहीं से लगती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए किसकी बाउंड्री कितनी दूरी है, ये भी हम लोग अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो जो भी अब मैं बताने वाला हूँ वो काफ़ी स्लो और आपकी नोट करने के लायक फैक्ट्स बताऊँगा। ठीक है, आप प्लीज़ उन सब फैक्ट्स को नोट करते जाइए। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाला है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किस देश से लगती है। सिर्फ एक के लिए ये क्वेश्चन आपको आएगा और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दो चीज़ें, एक तो ये है बांग्लादेश, आप देख सकते हैं बांग्लादेश पूरा ऐसे घिरा हुआ है, त्रिपुरा से लेके इधर वेस्ट बंगाल से अच्छे से लगा हुआ है। तो ये बाउंड्री सबसे ज़्यादा लगती है 4096 किलोमीटर। क्या लगती है? 4096 किलोमीटर इसकी बाउंड्री लगती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, तो यहाँ बात हो रही थी इंटरनेशनल बाउंड्री की। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास मैप है तो सही है। मैप एक रखना ज़रूरी इसलिए है कि जो भी हायर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इससे ज्योग्राफी पढ़ना आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। जब आप चीज़ों को देख लोगे ना, उसे आप भूल नहीं पाओगे, वो हमेशा याद रहेगा आपको। कम टाइम में ज़्यादा बेनिफिट है। मैप अगर है तो ठीक है, अदरवाइज मोबाइल में इमेज डाउनलोड कीजिए, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आपको अगर कोई मैसेज करना हो तो मेरी ये फेसबुक आईडी है और इस वीडियो को लाइक, शेयर और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर करें। तो हम लोग इंटरनेशनल बाउंड्री की बात कर रहे थे। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ बाउंड्री लाइन लग रही थी। प्लीज़ कॉपी में इन सबको नोट कर लीजिए। दूसरा जो था वो था
दूसरा देश जिससे सबसे ज़्यादा बाउंड्री थी वो थी चाइना। अब देख रहे हो यहाँ से एक तरीके से अगर चाइना की मैं बात करूँ तो ये हुआ चाइना, यहाँ से है चाइना, ठीक है। और ये देखिए आप यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक, तो ये है 3488 किलोमीटर। अब आपने देख लिया और आपने नोट कर लिया तो आपको भूलने की कभी दिमाग कोशिश ही नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको क्या लग रहा है, नेक्स्ट कौन सा है? तो वही देश जो सबसे ज़्यादा परेशानी पैदा करता है वो है पाकिस्तान। तो ये है पाकिस्तान, ठीक है। आप ये देख सकते हैं पाकिस्तान। एक चीज़ मैं यहाँ बताऊँगा, पाकिस्तान से तो बाउंड्री लगती ही है, जो चीन से एक चिकन नेक जिसे कहा जाता है, ये है चिकन नेक सिक्किम जिसे आप कह रहे हो। अगर इस पे भारत सबसे ज़्यादा सुरक्षा पे ध्यान देता है, क्योंकि ये अगर एक तरीके से पाइपलाइन है इंडिया की ईस्टर्न स्टेट के साथ। ये है भूटान के साथ भी भारत की इसीलिए फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की गई थी, दोस्ती का ट्रीटी, कि भूटान को अगर कुछ होता है तो हम लोग एक्शन लेंगे। तो इसलिए आपको कुछ दिन पहले एक मामला भी हुआ था, आप लोग जानते होंगे। तो ये चिकन नेक इसको कहा जाता है। हम लोग सब चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं, पहले मैप देख लें। तो ये पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान से मैंने क्या बताया, 3323 किलोमीटर। मैं फिर से एक बार सबका रिपीट कर देता हूँ, 3323 पाकिस्तान, चाइना 3488, बांग्लादेश 4096। प्लीज़ नोट कर लो आप लोग। और डेली करंट अफेयर्स में डेली रिवीजन भी कराता हूँ, तो अगर आप अभी पढ़ लोगे तो आपको ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाएगा। अब बात होती है भारत की, भारत और नेपाल की। भारत की तो बात हो ही रही है, तो नेपाल से हमारी बाउंड्री लगती है 1751 किलोमीटर, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग फिर म्यांमार की। ये है म्यांमार, आपको ये दिख रहा होगा, और म्यांमार बाउंड्री है 1643 किलोमीटर, ठीक है। फिर आता है भूटान। आपको ये छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा देश दिख रहा होगा, भूटान, ये है 699 किलोमीटर। तो आई होप जिन लोगों को भी ज़िंदगी में सक्सेस होना है उन लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे कि किस देश से तट कौन सा है, किस देश से कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो पाकिस्तान की अगर बात करें तो मैंने पहले ही कहा था जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूटेड है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात ये पाकिस्तान से लगते हैं। और अगर चाइना की बात करें तो लद्दाख का जो एरिया है ये चाइना से लगेगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये सारे बाउंड्री जो है चाइना से लगते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश से किसकी किसकी बाउंड्री लगती है, तो बांग्लादेश से बाउंड्री लगती है, आप देखिए, वेस्ट बंगाल, ठीक है। सिक्किम नहीं है दोस्त सिक्किम नहीं है। सिक्किम एक ऐसा इंटरनेशनल मतलब बाउंड्री पे टिका हुआ है जिससे 3 देशों की लगती है बाउंड्री। सिक्किम 3 देशों से सटा हुआ है, ठीक है। और भी कुछ कुछ ऐसे देश हैं जिनकी बाउंड्री 3 देशों से लगी हुई है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान से भी लगा है, अफगानिस्तान से भी लगा है, जो कि पीओके है। आखिर वो है तो हमारा ही, और मैं आपसे कमेंट बॉक्स में ये देखना चाहता हूँ कि पीओके हमारा है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। ये हमारा है तो और किसी को तो नहीं दे सकते। भारत का मस्तक है, भारत का एक तरीके से ये चिन्ह है। अब बात करते हैं हम, जम्मू कश्मीर हो गया, सिक्किम 3 स्टेट से लगता है, वेस्ट बंगाल भी, इसकी भी बाउंड्री लगती है बांग्लादेश से। और इधर अगर मैं बात करूं तो ये हो गया बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल सॉरी, नेपाल से भी लगता है और भूटान से भी लगता है। ज़रा ध्यान से देखिए इस गौर से, क्योंकि कई बार यूपीएससी में पूछा गया है कि कौन कौन से राज्य हैं जिनकी बाउंड्री 3 देशों से लगती है। तो वेस्ट बंगाल भूटान से भी लगा, नेपाल से भी लगा और बांग्लादेश से भी लगा, तो 3 देश हुए, ठीक है। और सीडीएस का तो ये फेवरेट टॉपिक है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश का ये देखिए, भूटान से लगा, चीन से लगा और इधर म्यांमार से लगा। तो इन सारे देशों, इन सारे राज्यों की बाउंड्री जो है 3 देशों से लगती है, ठीक है। मैंने तो अभी पढ़ा दिया, आपसे मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी राज्यों के नाम मैंने बताए हैं 3 बाउंड्री वाले, उनका आप लोग पूरा, एक भी छूटना नहीं चाहिए, सबका कमेंट करके नीचे मुझे बताओगे। अब देखते हैं बांग्लादेश की बात। बांग्लादेश की जो है बाउंड्री वेस्ट बंगाल से लगती है, असम से लगती है, मेघालय से लगती है, इधर आप देखेंगे तो त्रिपुरा से लगती है, और इधर ये जो इलाका है मिजोरम, ये इधर से भी लगता है और इधर पीछे वाला हिस्सा इधर से लगता है। तो आप ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। मिजोरम तक लगता है, मतलब 1 2 3 4 5 जो है टोटल स्टेट यहाँ लगते हैं। और आपको बे ऑफ बंगाल, सुंदरबन टाइगर, ये तो आपको पता ही है, ब्रह्मपुत्र और गंगा का पानी यहाँ रहता है। अब थोड़ा सा हम लोग आउटर बाउंड्री देख लिया, अब समुद्र पे भी आते हैं भाई, समुद्र भी ज़रूरी है, ठीक है। आपको ये पता है कि इंडियन ओशियन इंडिया की वजह से इसका नाम दिया गया, बट समुद्र में कितने ऐसे स्टेट हैं जिनका तट है, तट मतलब, तो आप देखिए, आप खुद गिन सकते हैं इसको, मैं आपको इसमें हेल्प करूंगा। तमिलनाडु आपको दिख रहा है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है,
और इधर देखेंगे तो वेस्ट बंगाल। कितने राज्य हुए? 1 2 3 4। और इस तट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नॉर्दर्न या उत्तरी सरकार। ठीक है, थोड़ा सा अजीब नाम आपको लगेगा, लेकिन CIRCAR इसको लिखते हैं, सिरकार। ठीक है, जैसे भी आप पढ़ें, आप खुश रहें बस पढ़ के, ये मैं चाहता हूँ। ये हो गया इधर का। नेक्स्ट जब अगर इधर की बात करेंगे तो ये रहा केरला, ठीक है, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। इस तट को कहते हैं कोंकण तट, हो गया गोवा के पास, और मालाबार तट हो गया ये। दोनों तट का नाम अलग अलग है। ये है मालाबार तट, ये है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट मैंने ऊपर बताया था नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, अगर आप लोग मैप खरीदेंगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये जो वेस्ट साइड में है, वेस्ट साइड में है लक्षद्वीप, और ईस्ट साइड में है अंडमान निकोबार आइलैंड। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ये कहाँ है? तो ये है बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप है अरब सागर में। ठीक है, और दोनों हमारे कवर एरिया में है। तो इंदिरा पॉइंट जो है आपको सबसे, भारत का दक्षिणतम बिंदु मैं दिखा देता हूँ। इंदिरा पॉइंट जो है आपको सबसे छोटी सी, ये पीली सी दिख रही है ना, यहीं पे है इंदिरा पॉइंट। अब समुद्री एक हमारा जो पड़ोसी देश है प्यारा सा छोटा सा, पाक स्ट्रेट के द्वारा जिससे अलग होता है भारत, और गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी भी है। जैसे उधर बंगाल की खाड़ी थी, इधर मन्नार की खाड़ी है, और पाक स्ट्रेट है। ये दोनों जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। और राम सेतु के बारे में आपको पता ही है, ये आप छोटे छोटे डॉट जो देख रहे होंगे यहाँ से जुड़ता है। तो ये जो है आउटर मैप देना जरूरी था, इसलिए ताकि आपको बेटर आइडिया मिल पाए कि भारत दरअसल है कहाँ से कहाँ तक। अब हम लोग अंदर की चीज़ें पढ़ेंगे, बट उससे पहले पॉलिटिकल बाउंड्रीज हमने इंटरनेशनल देख लिया। अब थोड़ा जो है नेचुरल बाउंड्री भी देख लें, कहाँ कौन कौन सा जगह स्थित है। ठीक है, तो मैं आपको एक मोटा मोटी अभी बताऊंगा, क्योंकि अगले जो इसका एक सीरीज आएगा, हर सीरीज देखना जरूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी की तैयारी ऐसे बहुत बेटर तरीके से हो जाएगी। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बोर्ड की ज़रूरत हो जाए, बोर्ड की जुगाड़ अगर हो जाएगी तो मैं बहुत अच्छे से बाकी सारी चीज़ों को भी पढ़ाऊँगा। तो ये आप देख रहे होंगे नंगा पर्वत, और ये हिमालय का पर्वत श्रेणी है। इसमें जास्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज, काराकोरम रेंज आएगा। ठीक है, और ये हिमालयन माउंटेन आपको यहाँ दिख रहा होगा, हिमालयाज। फिर नीचे जो है शिवालिक माउंटेन आएंगे। ठीक है, कंचनजंगा आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हिमालय जो ग्रुप है, ये आगे से हम लोग वीडियोस को उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के स्टेट में बांट के जो भी नॉलेज है वो गेन करेंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि एक वीडियो में मैं अगर सारा चीज़ बताऊंगा कि इंडिया के मैप को कैसे पढ़ना है, तो आपको बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और बहुत लंबा चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऊपर का ये जम्मू एंड कश्मीर रेंज को आज। ठीक है, इसमें नदी, इसके पहाड़, नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती हैं, इसमें कौन कौन से झीलें हैं, इन सब चीज़ों को देखने से आपका ये पोर्शन आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आज पहले पूरा एक रेंज देख लें कि प्राकृतिक रूप से क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो आपने देखा अभी कंचनजंगा, कंचनजंगा देखिए, पढ़ाई को एक सिस्टमेटिक तरीके से करिए। अरुणाचल प्रदेश हुआ, ठीक है, ये थार डेजर्ट राजस्थान, ये सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब, ये इंडस आपको दिख रहा होगा। फिर बगल में है पाकिस्तान, आपको मैंने दिखा दिया है। फिर रण ऑफ कच्छ गुजरात में, और कच्छ की खाड़ी। और फिर बाकी अगर अब मध्य प्रदेश और इन सब जगहों को देखें तो यहाँ मध्य प्रदेश आपको दिख रहा है। मध्य प्रदेश में आपको विंध्य दिखा, सतपुरा दिखा। फिर नीचे आ जाता है महाराष्ट्र, और इसके फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो गोदावरी रिवर, भीमा रिवर, कृष्णा रिवर, आपको ये सब दिख रहा होगा। और वेस्टर्न घाट जो है ये कहाँ से शुरू होता है, तो वेस्टर्न घाट शुरू हो जाता है गुजरात से, और लास्ट में केरल तक जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग नॉर्थ से नीचे नीचे साउथ की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ कर्नाटका है, और आपको नीलगिरी हिल्स दिख रहा है। नीलगिरी हिल्स पूछा भी जाता है, तो ये नीलगिरी हिल्स, हालांकि ये तीनों में है, लेकिन ऑप्शन में केरल, कर्नाटक जो भी रहे आप इसे कमेंट में इसे आप आंसर में करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है अन्नामलाई हिल्स, अन्नामुड़ी हिल्स आपको यहाँ दिख रहा होगा। दोदा बेटा, सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बस एक ये ब्रीफ इंट्रो है। फिर आप उड़ीसा इधर आएंगे तो महेंद्रगिरी हिल्स और ये सब चीज़ें हैं। तो आइए, इधर के भी गारो खासी जयंती आपको दिख रहा होगा, बट हम लोग शुरुआत करेंगे जम्मू एंड कश्मीर से। जो भी जम्मू एंड कश्मीर में चीज़ें हैं और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक, सब को हम लोग आज पढ़ेंगे, याद करेंगे और कोशिश करेंगे कि दिमाग में सेट हो जाए।
तो सबसे पहले आपको चीज़ याद करना है काराकोरम या K2 रेंज, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ये कहाँ है? तो ये है K2 में। ग्लेशियर की बात करें, झील की बात करें, सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो ग्लेशियर यहाँ कौन है? ग्लेशियर एक जो है सबसे ज़्यादा सियाचिन, आप नोट कर लीजिए, जम्मू कश्मीर टाइटल दे दीजिए और नीचे लिखिए सियाचिन ग्लेशियर यहाँ है। फिर एक ग्लेशियर है बालतोरो ग्लेशियर। क्या है? बालतोरो। ये दोनों ग्लेशियर जो है ये हैं जम्मू कश्मीर में, ये सवाल में आ सकते हैं। अब आते हैं रेंज पे। तो सबसे ऊपर जो रेंज है वो कौन सा रेंज है बताइए? तो काराकोरम, ठीक है। उसके बाद है, आप यहाँ देख रहे हैं, काराकोरम हो गया, उसके बाद यहाँ लद्दाख हो गया, फिर जास्कर हो गया, ये पीर पंजाल हो गया। ये सब जम्मू कश्मीर का इलाका है। नंगा पर्वत कहाँ है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। भारत की सबसे फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो वो है वुलर लेक, ये जम्मू एंड कश्मीर में ही पड़ती है। और डल लेक जिसके किनारे श्रीनगर है, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। दो लेक आपको याद रखना है जो कि खारे पानी की झील है लेकिन जम्मू कश्मीर में है। एक का नाम है सो मरोरी और पंगांग सो, ठीक है। एक है पंगांग सो। ये दोनों जो है कहाँ है बताइए? ये दोनों है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है दोस्तों। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि इतने क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं, जैसे कि जोजिला दर्रा, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। फोटूला दर्रा, ये जास्कर रेंज में है फोटूला। तो जोजिला और फोटूला दोनों आप लोग याद कर लीजिए, प्लीज़ इसे लिख लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। और तीसरा है एक दर्रा खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला, ला मतलब दरअसल पास होता है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। तो ये जो है दोनों यहाँ पे है, खारदुंगला, फोटूला और जोजिला। तीनों आप लोग प्लीज़ नोट करते चलेंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और वीडियो को लाइक भी करते रहिए ताकि मोटिवेशन बरकरार रहे। और साथ ही साथ आप लोग मुझे चैट भी कर सकते हैं, कुछ और भी हो तो पूछ सकते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग चैटिंग में मैसेज करें क्योंकि इससे दिमाग डाइवर्ट होता है। ये पूरा ध्यान से आप लोगों को देखने की चीज़ें हैं। नदियों की बात करें तो इंडस या सिंधु नदी, आप देख रहे हैं यहाँ से सिंधु नदी ऐसे क्रॉस करके जाती है, ठीक है। फिर चेनाब रिवर, ये भी यहाँ से जाती है। और ये कहाँ से निकलती है सब मैंने नदी के लेक्चर में पढ़ाया है। अगर आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे ज्योग्राफी के तो उस प्लेलिस्ट में मैंने पूरा डिटेल में बताया है बोर्ड पे अच्छे से। फिर लास्ट में मैंने मैप से भी बताया है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ टाइम कंज्यूम हो। और अब आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, आपको पता है। और हिमाचल प्रदेश से जो इम्पोर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं ये हैं चंद्रताल लेक और पोंग डैम। पोंग डैम कहाँ है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। तीसरा एक पूछा जाता है रेणुका वेटलैंड, रेणुका आर्द्रभूमि, ये कहाँ है? रेणुका, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए क्योंकि उत्तराखंड में नंदा देवी एवं कामेत, नंदा देवी एवं कामेत दो पर्वत श्रेणी हैं, ठीक है। नंदा देवी भी हैं और कामेत भी हैं। तो ये दोनों पूछे जाते हैं, कहाँ हैं? तो उत्तराखंड में है। और भी हैं जैसे नंदकोट है, लेकिन ये दोनों नहीं पूछे जाते हैं। तो दो आपको याद रखना, नंदा देवी आपको यहाँ दिख भी रहा है। तो आई होप इतना फैक्ट आज के लिए आपको काफ़ी है। और इसकी अगली सीरीज जब आएगी तो उसमें हम लोग और दूसरे राज्यों के स्पेशल फैक्ट्स, वहाँ के इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और फिर हम लोग अलग अलग महादेश, एशिया, यूरोप सबके भी देखने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।